आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में केसेस की संख्या कम हुई है। अलीगढ़ दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब केसेस को लेकर, कोरोना से खिलाफ क्या कुछ इंतजाम है, इसको लेकर जायजा लिया है और कैसे अब संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं। और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है। कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, CSR से, MSME और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है, लेकिन लापरवाही और सतर्कता हमेशा लापरवाही हमेशा छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा रखनी पड़ेगी। इसी दिशा से हम लोग थर्ड वेव की भी आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने इसकी तैयारी भी एक अलग से टीम लगा करके प्रारंभ कर दी है कि पीडियाट्रिक्स के ICU का निर्माण अभी से हर जनपद में प्रारंभ हो, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इन चीजों को तेजी के साथ आगे बढ़ा, इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे LMO प्लांट या एयर सेपरेटर प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो हमारे CSC हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को पड़े, इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर आराम से 5 घंटे ऑटोमेटिक वो चलते हैं, एटमॉस्फेयर से ही वे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ये प्रदेश के अंदर संचालित हैं। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूं। अलीगढ़ मंडल में यहां पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घट करके 5% के आसपास है। और हमारा प्रयास है
कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए, इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को। और मुझे यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है।